हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि क्या कार्मिक रिलेशनशिप्स हील हो सकती हैं। क्या आप कार्मिक रिलेशनशिप में पीस क्रिएट कर सकते हैं, हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और आज का टॉपिक यही है, बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा सुनिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए, और कमेंट भी करिएगा। तो क्या कार्मिक रिलेशनशिप हील हो सकती है? दो तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप को हम हील कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप होती क्या है और क्या प्रॉब्लम्स होती है उनमें, कैसे आपको पता चलेगा कि वो कार्मिक रिलेशनशिप है। कोई भी रिलेशनशिप उठा लो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम है, सबसे पहला साइन होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम कर रहे हैं दो लोग एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है, एक बंदा इस डायरेक्शन में एक बंदा इस, हर चीज़ पे थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट होते हैं, दैट्स फाइन। एवरी रिलेशनशिप हैज़ डिसएग्रीमेंट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो इट्स ओके। पर उसके बीच में लव अफेक्शन इज़ ओवरकमिंग ऑल दैट डिसएग्रीमेंट। ठीक है, आप डिसएग्रीमेंट होते हैं, कुछ होते हैं, फिर आप भूल जाते हो, कम टुगेदर। तो मैक्सिमम टाइम अगर आप यू आर हैप्पी, यू आर पीसफुल, आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, लव फ्लो हो रहा है, कंपैशन फ्लो हो रहा है, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, वो सोलमेट रिलेशनशिप होती है। और सोलमेट रिलेशनशिप सिर्फ आपके अपने सिबलिंग्स के साथ हो सकती है, पेरेंट्स के साथ हो सकती है, कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है। तो अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो उसका मतलब कि दो लोगों में बिल्कुल ही क्रॉस है, मतलब हर चीज़ पे वो उनको लगता है कि दूसरा बंदा गलत है, दूसरा बंदा उनको टारगेट कर रहा है, दूसरा बंदा उनको इरिटेट कर रहा है, दूसरा बंदा उनको ब्लेम कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, और उसको जितनी ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है ना, उतना ज़्यादा उसको और हीलिंग की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा मैं बताऊँगी कि कैसे आपको काम करना है। जितना मीडियम है, एवरेज है, तो जल्दी हील हो जाती है, उनके बहुत चांसेस होते हैं हील होने के। और अगर हेल्दी रिलेशनशिप है तो वो बहुत बीच में डिसएग्रीमेंट आते भी हैं तो वो आपकी और अच्छी होती जाती है। तो अगर कार्मिक रिलेशनशिप है आपकी, ओके, तो अब कैसे आप इसको हील कर सकते हो? पहला तरीका ये है कि अगर दोनों बंदे हील हो गए, अगर दोनों बंदों को अवेयरनेस आ गई, वो इस बात पे चल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के, हीलिंग के, दे आर बिकमिंग अवेयर, दे आर गेटिंग हील्ड विथ टाइम। तो जैसे जैसे हर बंदा हील होता जाता है ना, वो जब हील होने का मतलब ही क्या है? हील होने का मतलब है कि आप ब्लेम गेम से बाहर आ रहे हो, आप कंपैशन की तरफ बढ़ रहे हो, आप लव की तरफ बढ़ रहे हो, आप जजमेंट से बाहर आ रहे हो। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है अगर आपकी जजमेंट कम होती जा रही है लोगों के लिए, अपने लिए, अगर आपकी ब्लेम गेम कम होती जा रही है, आप फिंगर पॉइंट कम कर रहे हो, एंड यू आर फ्लोइंग मोर इन लव एंड कंपैशन, इसका मतलब आप हील हो रहे हो। ओके, तो अगर दोनों बंदे जो जो भी कार्मिक रिलेशनशिप में अगर इवॉल्व हो गए, हील हो गए, और नेचुरली लव फ्लो कर रहा है, कंपैशन फ्लो कर रहा है, तो कुछ भी पास में हुआ होगा, जो भी उनके डिसएग्रीमेंट हुए होंगे, जो भी क्रॉस हुआ होगा, वो धीरे धीरे कंपैशन से, लव से हील होता चला जाता है। अवेयरनेस में आ जाते हो, आप फॉरगिव कर देते हो, नेचुरली फॉरगिवनेस आ जाती है जैसे ही हम हील करते हैं। आप फॉरगिव कर देते हो, आप लव कंपैशन से उस रिलेशनशिप को फिर रीबिल्ड करना शुरू करते हो। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने कार्मिक रिलेशनशिप थी, ठीक है, आप इवॉल्व हो गए, दूसरा बंदा इवॉल्व हो गया, आपने फॉरगिव कर दिया, ठीक है, वहाँ तक ठीक है कि, पर अगर आपको उस रिलेशनशिप को नेक्स्ट बिल्ड करना है, अब हील हो गए आप, पर अगर आपकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ है, आपके सिबलिंग्स के साथ है, आपकी पेरेंट के साथ है, तो यू नीड टू रीबिल्ड दैट ऑल्सो। ऐसा आप उसको छोड़ नहीं सकते कि हाँ हील हो गई, आपको रीबिल्ड करना है। तो दोनों के अंदर अगर कंपैशन फ्लो हो रहा है और वो उस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना शुरू करते हैं विद लव एंड कंपैशन, तो वो बहुत आगे भी जा सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब कार्मिक डिसॉल्व हो गई एंड नेक्स्ट दे कैन बिकम सोलमेट ऑल्सो। अगेन सोलमेट कैन बी पेरेंट चाइल्ड ऑल्सो, एंड तो उस रिलेशनशिप की तरफ भी वो जा सकते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स पॉसिबल एंड हैपन्स। ओके, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा एक बंदे पे आ जाता है लोड इसमें ज़्यादा, कि एक बंदा इवॉल्व नहीं हो रहा, हील नहीं हो रहा, पर दूसरा बंदा हो गया। अब जब आप इवॉल्व हो गए, आप हील हो गए, आप अवेयरनेस में आ रहे हो धीरे धीरे, तो आपके अंदर से लव और कंपैशन फ्लो हो रहा है, आप जजमेंट से बाहर आ रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि दूसरा बंदा इज सफरिंग, दूसरा बंदा इवॉल्व नहीं हो रहा। तो आप ब्लेम गेम से हट जाओ, कंपैशन, अगर आप कंपैशन से उस बंदे को देखने लग जाते हो, अपना ब्लेम गेम कम, एक तरफ से आर्गुमेंट कम हो गया, एक तरफ से क्रॉस कम हो गया। आप देखो, ताली हम बोलते हैं ना, एक हाथ से नहीं बजती, वही उसका यही मतलब होता है कि दो लोग चाहिए होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप को भी और ख़राब करने के लिए, उसको वो करने के लिए दो लोग चाहिए। अगर एक बंदा इवॉल्व हो गया, वो कंपैशन आ गया उसमें, वो कंपैशन से डील कर रहा है, लव से डील कर रहा है, और अपना लव और कंपैशन में फ्लो कर रहा है,
तो भी वो रिलेशनशिप आपने अपनी तरफ से हील कर दी। ये हो सकता है कि दूसरा बंदा स्टिल गोइंग थ्रू, उसको अभी भी ग्रजेस हैं, वो अभी भी आपको ब्लेम कर रहा है, करेगा, क्योंकि वो इवॉल्व नहीं हुआ है। दूसरा बंदा इवॉल्व नहीं, वो हिट करेगा, वो ब्लेम गेम करेगा, सब करेगा। पर यू हैव टू फ्लो विद लव एंड कंपैशन। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है कि अगर कोई बंदा आपको हिट कर रहा है, ब्लेम गेम कर रहा है, तो आप कैसे अपना मेंटल बैलेंस बना के रखोगे। पर अगर आपको देखो, अगर आपको उस रिलेशनशिप में, वो ऐसी रिलेशनशिप है कि आप यू कैन स्टे अवे, वो थी और अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, आपकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, बहुत लव्ड वंस नहीं है, इमीडिएट फैमिली नहीं है, तो यू कैन लेट, आप अपनी तरफ से हील कर लिया आपने, आप प्रेयर्स के साथ लेट गो कर दो, और कोई ग्रजेस, कोई अपने एनर्जी कनेक्शन मत रखो। द अदर पर्सन विल ऑल्सो मूव ऑन और हो जाए। पर अगर आपकी क्लोज रिलेशनशिप है, फैमिली है, लव्ड वंस हैं, तो आप लेट गो नहीं कर सकते। वो आपके फैमिली आपके पास आई है तो देयर इज सम रीज़न, आपको उनके साथ डिसॉल्व नहीं करनी कार्मिक रिलेशनशिप, सिर्फ आपको उनको भी हेल्प करना है हील करने में, इवॉल्व करने में। और पर आप किसी को फोर्सफुली इवॉल्व और हील नहीं कर सकते। दैट्स द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। वो बंदे को खुद ही रियलाइजेशन आएगी, खुद ही वो हीलिंग की तरफ जाएगा। पर तब तक आप लव एंड कंपैशन शो कर सकते हो, जब तक अपनी तरफ से लव एनर्जी भेज सकते हो, कंपैशन शो कर सकते हो। क्योंकि आप जिस बंदे से प्यार करते हो, चाहे आपका लव्ड वंस है, चाहे आपकी मदर है, चाहे आपके फादर हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, और अगर आप प्यार करते हो तो आप वो लव एंड कंपैशन से उसको डील कर लोगे। क्योंकि प्यार तो है, अटैचमेंट तो है, और व्हेन द अदर पर्सन इज सफरिंग यू आर फीलिंग दैट पेन टू, कि आपका बच्चा है या आपका पेरेंट है या आपका सिबलिंग है, ही इज गोइंग थ्रू समथिंग टफ फेज इन लाइफ, ठीक है, डिफिकल्ट फेज इन लाइफ, या ही इज़ नॉट एबल टू और शी इज़ नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। आपकी मदर है, शी इज़ नॉट एबल टू कम। तो अगर आप इवॉल्व हो गए हो तो कंपैशन अगर आपकी तरफ से फ्लो होना शुरू हो जाता है ना, लव फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो वन साइड से भी आप हील कर सकते हो रिलेशन। इट्स सो मिराकुलस, इट्स, और मैंने हील होते देखी है एक्चुअली। वन साइड से आप रिलेशनशिप को हील करके नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हो। मैंने ये भी देखा है कंपैशन से। और एक बंदे के अंदर जब कंपैशन आता है ना, वो और वो शो करता है, थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं कि आप इमीडिएटली कंपैशन शो करना शुरू हो गए दूसरा बंदा, पर आपके अंदर जब लव और कंपैशन की एनर्जी आ गई तो आप अपने आसपास सबको हील कर सकते हो नेचुरली, एफर्ट डाल के नहीं कि मुझे इसको हील करना है, मुझे इसको हील करना है। नेचुरली आपके अंदर से जब वो फ्लो होता है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, जब आप ब्लेम गेम नहीं कर रहे हो, दूसरे बंदे को हर बार कंपैशन शो कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको एम्पैथी से डील कर रहे हो, लव फ्लो आपका नेचुरली, तो धीरे धीरे वो बंदा भी हील होता जाएगा। एटलीस्ट उसकी आपके साथ वाली साइड हील हो जाएगी, बाकी साइड के नहीं भी होगा, उसके अपने कार्मिक रिलेशन होंगे बहुत सारे, क्योंकि वो बंदा तो हील नहीं हुआ, तो उसके और कार्मिक रिलेशनशिप होंगे जहाँ पे उसका और होगा। पर आपके साथ वाली जो रिलेशनशिप है ना, उसकी वो हील हो जाएगी, आपके साथ उसको धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, आपके साथ आपकी लव की कंपैशन की एनर्जी उसको टच करना शुरू हो जाएगी, उसका हार्ट चक्रा जो है ना आपके लिए ओपन हो जाएगा। हमारा हार्ट चक्रा भी जब एक तो पूरा ओपन हो जाता है तो सबके लिए ओपन हो जाता है, जब लव कंपैशन अनकंडीशनली फ्लो रहता है। पर अदरवाइज हमारा हार्ट चक्रा कुछ लोगों के साथ ओपन होता है, कुछ लोगों के साथ क्लोज होता है, ऐसे होता है जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनके साथ हम सेफ फील करते हैं, वहाँ हमारा लव हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, लव फ्लो करता है। पर वही हार्ट किसी और के उसमें आके फिर क्लोज हो जाता है, कि वहाँ पे वो लव की, क्योंकि कंपैशन की एनर्जी फ्लो नहीं कर रही। तो आई होप इट हेल्प्स। तो अपनी रिलेशनशिप को हील करिए, आपके हाथ में है, सिर्फ आपके हाथ में। आप सिर्फ अपनी एनर्जी से, अपने कंपैशन से भी हील कर सकते हो। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है हील होते हुए, अपने साथ भी देखा है कि अभी रिसेंटली आई वेंट थ्रू ए डिफ़िकल्ट फेज, आई एम स्टिल लिटिल बिट ऑफ गोइंग थ्रू ए डिफ़िकल्ट फेज। पर जैसे मेरे लव्ड वंस ने जो कंपैशन शो किया, जो बैठ के उन्होंने इतनी लव फ्लो कराया अनकंडीशनल, आई वॉज अमेज्ड। और वो लव एंड कंपैशन मेरे अंदर भी टच किया और बहुत फास्ट फ्लो होना शुरू हो गया। आई वॉज अमेज्ड कि इतना लव कंपैशन कैसे। और ये तब भी होता है जब आप अपने को हील कर रहे हो, आप अवेयरनेस की जर्नी पे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो, तो आप लविंग कंपैशनेट पीपल, अपने लव्ड वंस जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हो, उनका आपकी तरफ हार्ट चक्रा खुल जाता है, आपका खुल जाता है, तो नेचुरली लव फ्लो होता है। पर आई वॉज अमेज, आई एम अमेज कि आप जब हील कर रहे हो, आप हील हो रहे हो, अवेयरनेस में जा रहे हो, आपकी लाइफ के डिफिकल्ट मोमेंट भी आते हैं ना, तो भी इतना प्यार आता है, इतना सपोर्ट आता है, इतना कंपैशन आता है ना, ब्लेम गेम नहीं, सब कुछ नहीं, पर इतना कंपैशन और प्यार आता है ना, आप हैरान हो जाते हो। आप हैरान हो जाते हो यूनिवर्सल फ्लो पे, यूनिवर्सल लव पे, एनर्जी पे, आप हैरान हो जाते हो कि कितना सपोर्ट है। हैरान हो जाते हो कि कितना आप सपोर्टेड हो, हाउ मच यू आर सपोर्टेड, हाउ मच वी ईच वन ऑफ अस आर सपोर्टेड
पर डेफिनेटली उसके लिए हमें अपनी वाइब्रेशन तो हाई करनी ही पड़ती है, अपने आप को हील करना ही पड़ता है, फिर सब होता है और मिरेकल्स होते हैं। मैं हर वक्त अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर भी रही हूँ और हो भी रही हूँ। ओके, so lots of prayers for you, lots of love and compassion to you, to each one of you। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सबको मैं आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ कंपैशन, लॉट्स ऑफ प्रेयर टू ईच वन ऑफ यू। और होपोनोपो प्रेयर को करिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। किसी और के लिए नहीं है, इसमें अपने आप इतनी हीलिंग है कि आपको कुछ सोचना नहीं है, ये हील करती जाती है नेचुरली। अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रेयर करिए, दिन में 10 बार बोलिए अपने माइंड में, 20 बार, जितनी बार बोल सकते हैं, और इसके मिराकुलस इफेक्ट देखिए। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।